बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बराह रास्त ज्वाइन करने के लिए। सच न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। कैप्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा। बात करेंगे कि कोकरनाग इनकाउंटर जो एक हफ्ता चला और ये साउथ कश्मीर जो है साउथ कश्मीर की अपनी नवियत का सबसे बड़ा इनकाउंटर माना जाता है। 7 दिन ये इनकाउंटर चला और 7 दिन के बाद ये इनकाउंटर इख्तिताम पजीर को पहुंचा। 19 सितंबर को 13 सितंबर को ये इनकाउंटर वहां पे शुरू हुआ था और बाद में जब ये इख्तिताम पजीर को पहुंचा वहां पर सिक्योरिटी फोर्स के आला अफसरान के साथ साथ एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दौरा किया और विजय कुमार ने नामा निगारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस झड़प में और 7 रोज जो इनकाउंटर चला इसमें मकामी जंगजू उजैर खान और एक और जंगजू मारा गया, यानी मकामी जंगजू उजैर खान समेत 2 जंगजू इस इनकाउंटर में मारे गए। अब हम आपको बताएंगे कि उजैर खान था कौन, जो उजैर मिलिटेंट मारा गया कल, ये आखिर में था कौन। आपको बता दे कि उजैर खान एक इलेक्ट्रिशियन था कि इसने उजैर खान ने वहीं पे नौगाम में एक वहां के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज से इलेक्ट्रिक में जो है इलेक्ट्रिशियन में डिप्लोमा किया था, जिसके बाद ये इलेक्ट्रिशियन था। और 25 जुलाई 2022 को ये घर से निकलता है। घर से निकलते समय कहता है कि मुझे कहीं जाना है और रात मुझे लग जाएगी, वहां पे यही इलेक्ट्रिक रिलेटेड कुछ काम है किसी बिल्डिंग में सोनामार्ग में। लेकिन 26 जुलाई को इसका फोन स्विच ऑफ आता है और ये घर रिटर्न नहीं होता है। तो इसके घर वाले जो है वो पुलिस थाना जो होता है वहां पे पुलिस स्टेशन में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं। पुलिस तहकीक करती है इसमें। बाद में जब तहकीक के बाद पुलिस को पता चलता है कि उसने टीआरएफ ज्वाइन किया है, यानी जो मिलिटेंट ग्रुप से उसमें उसने शमूलियत इख्तियार की है। उसके बाद पुलिस इनके घर वालों को बता देती है कि आपका जो बेटा है वो उसने टीआरएफ यानी जो जंगजू के ग्रुप से उनमें शमूलियत की है, इख्तियार की है। लेकिन आप सुनिए कि उन घर वालों पे क्या तब गुजरी होगी कि एक इलेक्ट्रिशियन, देखिए जब ऐसी बातें सामने आती है तो काफी दुख होता है कि जिन हाथों में कलम होना चाहिए था उन हाथों में जब बंदूक आती है तो क्या होता है। उजैर खान एक इलेक्ट्रिशियन थे और बताया जा रहा है कि अपने एरिया के एक जाने माने इलेक्ट्रिशियंस में गिने जाते थे, लेकिन उन्होंने ये काम छोड़कर टीआरएफ ज्वाइन किया, यानी जंगजू जो है मिलिटेंट ग्रुप ज्वाइन किया। उसके बाद 1 साल करीब जो है हुआ, 2000 जुलाई 2022 में इसने टीआरएफ ज्वाइन किया था। उसके बाद क्या हुआ, ये A+ कैटेगरी में शामिल हुआ और कम ही टाइम में इसे लश्कर तोयबा का जो है हिज्ब कमांडर भी बनाया गया। उसके बाद पुलिस ने A+ कैटेगरी में डाल के 10 लाख रुपया इसके सर पे इनाम भी रखा। लेकिन बिल आखिर क्या हुआ कि इस साल जो 13 सितंबर को इनकाउंटर हुआ कोकरनाग के गडोल बस्ती के उन घने जंगलों में, वहां पर जो है इनकाउंटर 7 दिन चला और 7 दिन बाद जब इख्तिताम पजीर को पहुंचा तो एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि वहां पर मकामी जंगजू उजैर खान समेत 2 जंगजू मारे गए हैं। और आज उजैर की फैमिली ने भी इस बात को तस्लीम किया कि उजैर इस झड़प में मारा गया है। लेकिन उजैर एक इलेक्ट्रिशियन था और इलेक्ट्रिशियन से ये मिलिटेंट जो है टर्न हुआ कि 25 जुलाई को घर से निकला, कहा कि मुझे सोनामार्ग जाना है, कहीं पे किसी बिल्डिंग का कोई काम है। लेकिन 26 जुलाई को उजैर अपने घर जब रिटर्न नहीं होता है तो उसके घर वाले वहां पे पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं। लेकिन पुलिस जब तहकीक करती है तो पता चलता है कि उजैर ने टीआरएफ ज्वाइन किया है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है फैमिली काफी दुखी होती है क्योंकि ऐसे एक नौजवान बेटा होता है। आपको बता दें कि उजैर जो है उसकी सौतेली माँ होती है, उसके बाद ने दूसरी शादी की होती है। इनकी दादी अपने 4 बेटों के साथ उस घर में रह रही होती है। लेकिन उजैर जो है वो एक इलेक्ट्रिशियन होता है और बताया जा रहा है अपने एरिया का जाना माना इलेक्ट्रिशियन था उजैर। और उन इलेक्ट्रिशियंस में इसका नाम गिना जाता था जो वहां पे जाने माने थे। और वहां के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज से उसने इलेक्ट्रिशियन की जो है इलेक्ट्रिशियन में डिप्लोमा किया था। लेकिन बड़ा दुख होता है जब ऐसी खबरें सुनने को मिलती है कि कोई एक नौजवान जिसके हाथ में आज कलम होना चाहिए था, लेकिन वो उसने क्या किया, बंदूक थामी हाथ में। लेकिन उजैर के साथ भी वही हुआ। उजैर एक जाने माने इलेक्ट्रिशियन थे और ये छोड़कर उन्होंने क्या किया, टीआरएफ ज्वाइन किया। और एक 26 जुलाई को ये वाकया होता है जब उजैर 25 जुलाई को घर से निकलता है, 26 जुलाई को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। लेकिन बिल आखिर जो है उसके घर वालों को पुलिस तहकीक के बाद बता देती है कि आपके बेटे ने जो है टीआरएफ यानी मिलिटेंसी जो ग्रुप है वहां पे शमूलियत इख्तियार की है। और उसके बाद उजैर जो है कम ही समय में एक कमांडर बन जाता है। फिर पुलिस उसको A+ की कैटेगरी में डाल के उसके सर पे 10 लाख रुपए का इनाम भी रखती है। लेकिन बिल आखिर 1 साल गुजर गया और इस साल 13 सितंबर को जो झड़प साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके की गडोल बस्ती और उन घने जंगलों में शुरू होती है। 7 दिन तवील और बताया जा रहा है कि साउथ कश्मीर की अपनी नवियत का सबसे बड़ा इनकाउंटर माना जाता है।
जो एक हफ्ते तक चला। और एक हफ्ते के बाद वहां पर सिक्योरिटी फोर्स के आला अफसरान के साथ साथ एडीजीपी विजय कुमार पहुंचते हैं। और जब ये इनकाउंटर एकदम पजीर को पहुंचता है तो एडीजीपी विजय कुमार ने जो वहां पे सहाफी होती है उनसे गुफ्तगू करते हुए कहता है कि मकामी जंगजू उजैर समेत 2 जंगजू इस झड़प में मारे गए। आपको बता दें कि 13 सितंबर को ये झड़प जो है गडोल बस्ती के घने जंगलों में शुरू हुई थी। इब्तदाई फायरिंग के दौरान हमारे सिक्योरिटी फोर्स के 3 आला अफसरों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिनमें एक कर्नल था, मेजर था और जम्मू कश्मीर पुलिस का डीवाईएसपी हुमायूं भट्ट भी था। उसके बाद दूसरे रोज भी 2 जवान जख्मी होते हैं, जिनमें से एक तीसरे दिन की सुबह जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसता है। वहीं पहले दिन जब 13 सितंबर को ये झड़प शुरू होती है तब एक और पुलिस का ये एक और सिक्योरिटी फोर्स का एहलकार जो है वो लापता होता है। 6 दिन बाद उसकी लाश बरामद की जाती है। लेकिन ये सारा मामला होता है और सारे मामले में क्या होता है कि उजैर खान जो मकामी जंगजू था, जिसने 26 जुलाई यानी पिछले साल के जुलाई महीने में जो है टीआरएफ ज्वाइन किया था, वो भी इस इनकाउंटर में मारा जाता है। ऐसे आज जो है उजैर की फैमिली ने भी इस बात को तस्लीम किया कि उजैर इस झड़प में मारा गया है। और कल एडीजीपी विजय कुमार ने भी इस बात की तस्दीक की कि मकामी जंगजू उजैर खान इस झड़प में मारा गया। लेकिन आपको हमने बता दिया कि उजैर खान जो है वो अनंतनाग जिले का जो कोकरनाग इलाका है वहां का नौगाम का रहने वाला था, एक इलेक्ट्रिशियन था और अपने एरिया का जाना माना इलेक्ट्रिशियन था, जिसने बाद में टीआरएफ ज्वाइन किया और कमी टाइम में एक कमांडर भी बना। लेकिन बिलाकर 1 साल जो है पूरा हुआ उसके बाद जो है इस झड़प में, इस इनकाउंटर में उजैर खान मारा गया। आपको बता दें कि उजैर खान इलेक्ट्रिशियन था और इलेक्ट्रिशियन से ये एक टीआरएफ यानी एक मिलिटेंट बना। बहुत दुख होता है जब ऐसी बात सामने आती है। वो नौजवान जो हमारा मुस्तकबिल है, उनके हाथों में कलम के बजाय जब वो इसे बंदूक थामते हैं। बिलाकर ये उजैर की कहानी थी कि उजैर को क्या कुछ हुआ और उजैर क्या था, और हमने आपको बता दिया। और सच न्यूज नेटवर्क की टीम की कोशिश रहती है कि वादी जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर बड़ी और छोटी खबर आप तक पहुंचाते हैं। फिलहाल आप हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि आप अगर हमारे पेज को फॉलो करेंगे तो हमारी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचेगी। हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।